आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। इस गर्मी के अंदर जल ही जीवन है और जल का संकट यानी जीवन का संकट। दिल्ली के अंदर जो जल का संकट है वो आपके थोड़े से कोऑर्डिनेशन से रिजॉल्व हो सकता है। पर हिमाचल प्रदेश की सरकार पानी देने को तैयार है, लेकिन बीच में जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है वो किसी को करना पड़ेगा। जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है वो अगर कर दें तो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी मिल जाएगा। हम खुद चले आए क्योंकि हमारे लिए एक घंटा काटना जो है मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच पानी के संकट से जनता त्रस्त है। दिल्ली में पानी की कमी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के विधायक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मिलने उनके दिल्ली स्थित बीडी मार्ग स्थित आवास पर पहुंचे। दिलीप पांडे ने कहा, हम दिल्ली में जल संकट के मुद्दे का समाधान खोजने के लिए मंत्री सीआर पाटिल से मिलने आए थे। हमें पता चला कि वो यहाँ नहीं है और हम आज उनसे नहीं मिल पाएंगे। यदि जल शक्ति मंत्री अंतर्राज्यीय समन्वय करे तो पानी की कमी की समस्या कम हो जाएगी। दिलीप पांडे ने गुजारिश की है कि वो फौरन इसे संज्ञान ले। वो संबंधित राज्यों को दिल्ली को पर्याप्त पानी देने का निर्देश दे। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश की सरकार अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए तैयार हुई, फिर भी यमुना के अंदर पर्याप्त पानी का अभाव है, जिसका नतीजा है कि जल संकट हम और आप झेल रहे हैं। पानी की स्थिति से दिल्ली की जनता दुखी है, परेशान है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोग इस पर राजनीति भी कर रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हाल ही में नियुक्त केंद्र सरकार के जो माननीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल हैं, हम सब दिल्ली के विधायकों की तरफ से उन्हें पत्र भेजा गया है। ये पत्र उनके ऑफिस और घर दोनों पते पर भेजे गए हैं। दिलीप पांडे ने कहा कि ये समय दर्द पर राजनीति करने का नहीं है। इस समय दिल्ली की जनता परेशानी झेल रहे हैं, उन्हें संकट में हौसला देने का वक्त है। दिल्ली में पानी कई राज्यों से होकर आता है और ऐसे में बिना उन राज्यों के साथ मीटिंग की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। दिल्ली के अंदर जो जल संकट है इस भीषण गर्मी के अंदर वो दिन प्रतिदिन नहीं हर क्षण जो है गंभीर रूप ले रहा है। दिल्ली के अंदर यमुना में पानी का स्तर नीचे जाने की वजह से पानी का प्रोडक्शन कम है, जिसकी वजह से पानी की आपूर्ति कम हो पा रही है। इस गर्मी के अंदर जल ही जीवन है और जल का संकट यानी जीवन का संकट। हमने कल केंद्र की सरकार के जो जल शक्ति मंत्री महोदय हैं सीआर पाटिल साहब, उनको पत्र लिखा, उन्हें ईमेल किया। उनके जितने भी पब्लिक डोमेन पे और व्यक्तिगत स्रोतों से जो नंबर मिल सकते थे उन नंबरों पे हमने SMS भी किया, व्हाट्सएप भी किया और उन्हें बताया कि दिल्ली के अंदर जो जल का संकट है वो आपके थोड़े से कोऑर्डिनेशन से रिजॉल्व हो सकता है। दिल्ली के लोग हैरान परेशान हैं पानी की कमी की वजह से। ऊपर हिमाचल प्रदेश की सरकार पानी देने को तैयार है, लेकिन बीच में जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है वो किसी को करना पड़ेगा। आप केंद्र की सरकार में जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप मंत्री हैं इस विभाग के। आपसे अपेक्षा है, आपसे उम्मीद है कि आप अभिभावक की भूमिका निभाते हुए, बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है वो अगर कर दें तो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी मिल जाएगा, उनकी जान हल्कान होने से बच जाएगी। आप देखिए इसके फोटोज़ और वीडियोज़ उपलब्ध हैं। मुनक कैनाल से जो पानी के माफिया हैं वो पानी की पाइप लगा के पानी चुरा रहे हैं। इधर बुराड़ी के पास हिरणकी है, दूसरी तरफ यूपी का गांव पचारा पड़ता है। आप वहां पे जाके देखिए, हमारे पास फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं। वहाँ पे जो सैंड माफिया है वो बांध बना के पानी की जलधारा को, यमुना की जलधारा को रोक रहा है और सैंड की माइनिंग कर रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तो ये ऐसे छोटे छोटे अवरोध हैं जिसमें केंद्र की सरकार का ज़रा सा सहयोग मिल जाएगा अगर, तो दिल्ली के लोगों को इस भीषण गर्मी में जल संकट से राहत मिल जाएगी। दिल्ली की सरकार के मंत्री अतिशी जी, दिल्ली की सरकार के विधायक सभी ग्राउंड पे है। दिल्ली की सरकार का जो सरकारी महकमा है वो भी ग्राउंड पे है। DM, SDM सभी लगातार जो है ये इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पे पानी की वेस्टेज ना हो, पानी की लीकेज ना हो। ऐसे में हम यहाँ पे सीआर पाटिल साहब के निवास स्थान पे इस उम्मीद के साथ आए थे कि हमारी बात सुन ली जाएगी। हमें पता चला मंत्री महोदय नहीं है, उनकी अपनी व्यस्तताएं हो सकती हैं, लेकिन दिल्ली की जनता की बात कहेगा कौन? हम ही कहेंगे। हम दिल्ली की जनता के प्रतिनिधि हैं। उसी भाव, उसी उम्मीद से हम सिर्फ अपनी बात रखने, दिल्ली की जनता की पीड़ा कहने के लिए यहाँ उपस्थित थे। हमने ऑलरेडी अपनी ओर से एक चिट्ठी इनके निवास स्थान पर रिसीव करवा दी है। उसकी कॉपी लेके हम सब आपके सामने यहाँ पे इकट्ठा है। आपके ज़रिए भी उन तक ये बात पहुँच जाए और उनकी ओर से अगर
थोड़ा सा भी कम्युनिकेशन हो जाए, कोऑर्डिनेशन हो जाए, तो दिल्ली के करोड़ों लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी के संकट से राहत मिल जाएगी। हम उम्मीद करते हैं। नहीं, उपाय हमने यहाँ के पुलिस प्रशासन से बात करी, उन्होंने सूचित किया कि घर पे कोई है नहीं। हालांकि कल हमने लेटर रिसीव करवाया था, घर पे जो भी था उसने लेटर रिसीव करके साइन करके हमने रिसीविंग दी थी हमें। लेकिन अब अगर ऐसा है कि कोई भी नहीं है या ऐसा भी है कि कोई आना नहीं चाहता, तो हम आग्रहपूर्वक आपके ज़रिए उन तक ये बात पहुँचाना चाहेंगे कि हम सभी ने निवेदन करने आए हैं। हम बहुत धनात्मक भाव के साथ आपके बीच उपस्थित हुए, आपके दरवाजे पर उपस्थित हुए हैं कि आप दिल्ली की जनता का दर्द समझेंगे। नया आपको मंत्रालय मिला है, हम ये भी समझ सकते हैं कि मंत्रालय की कार्रवाई को, मंत्रालय की प्रक्रियाओं को समझने में हो सकता है आपको थोड़े दिन और लगे, लेकिन आप अनुभवी हैं, आप तजुर्बेकार हैं और आप बहुत मजबूत दमखम रखते हैं केंद्र की सरकार में। आपका थोड़ा सा हस्तक्षेप दिल्ली वालों को इस भारी जल संकट से राहत दिला सकता है। कपिल मिश्रा ये कह रहे हैं कि हिंदू इलाकों से पानी को बंद करके मुस्लिम इलाकों को दिया जा रहा है। देखिए लोग इस जल संकट के ऊपर, इस जीवन के संकट के ऊपर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता की पीड़ा बयान कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार सिर्फ और सिर्फ, दिल्ली की सरकार के जल मंत्री सिर्फ और सिर्फ समाधान के ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह वो समय नहीं है कि आप दिल्ली की जनता के जान के संकट के ऊपर सियासत करें। राजनीति कहीं भी हो, बट ये वो विषय नहीं है, ये वो समय नहीं है। इस समय इस विषय पर हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के कैसे दिल्ली की जनता को हम राहत दे सकते हैं, इसके ऊपर सबको मिलकर काम करें। हम लोग बहुत उम्मीदों से दिल्ली की जनता के प्रतिनिधि के तौर पे दिल्ली के लोगों की पीड़ा बयान करने आए थे। केंद्र की सरकार के जो जल शक्ति मंत्री महोदय हैं CR पाटिल साहब के पास, कल हमने उनको पत्र भी लिखा, ईमेल भी किया, SMS, व्हाट्सएप, जितने भी संपर्क सूत्र हो सकते हैं सब पे उनसे संवाद स्थापित करके प्रयास किया कि उनसे समय मिल जाए। नहीं मिल पाया। हम खुद चले आए क्योंकि हमारे लिए एक घंटा काटना जो है मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में जल का संकट जो है बहुत गंभीर है। कल कोई तो था यहाँ पे, मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, कल चिट्ठी जब भेजी तो किसी ने रिसीव करी है चिट्ठी और रिसीविंग भी हमें दी है। लेकिन आज बताया जा रहा है, पता नहीं क्यों बताया जा रहा है, आज बताया जा रहा है कि वह है नहीं। कोई बात नहीं, सीधे ना सही, पर आप मीडिया के साथियों के जरिए ही दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का दर्द, उनकी पीड़ा, जल के संकट की परिस्थिति जो है वो उन तक अगर पहुंच जाए तो उम्मीद ये करते हैं कि वो केंद्र की सरकार के दमखम रखने वाले मंत्री हैं, वो अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अगर थोड़ा सा इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कर दें तो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी के संकट से राहत मिल जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं समझिएगा। ऊपर हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है पानी देने को तैयार बैठी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार एक सरकार, बीच में हरियाणा होते हुए पानी आता है, वहां मुनक कैनाल से विजुअल्स हैं, वहां वाटर माफिया जो है वो पाइप लगा के पानी की चोरी कर रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़िए तो बुराड़ी के पास सिरड़की है, दूसरी ओर पछाड़ा गांव पड़ता है जो यूपी का गांव है, वहां का माइनिंग माफिया जो है वो डैम बना के छोटे छोटे और यमुना के प्रवाह को अवरुद्ध कर रहा है और सैंड की माइनिंग कर रहा है। तो यहाँ पे कई सारे स्टेट्स पिक्चर में है और ऐसे में हम आग्रह निवेदन कर रहे हैं केंद्र की सरकार अगर अभिभावक की भूमिका में आकर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कर दे, थोड़ा सा हरियाणा की, यूपी की सरकार से बातचीत कर ले और ये जो दिक्कतें परेशानियां हैं इनको अगर एड्रेस कर दे तो कोई भी ताकत दुनिया की इस भीषण गर्मी में दिल्ली की जनता को जल संकट से राहत देने से रोक नहीं सकती। इसी भाव के साथ हम यहाँ पे उपस्थित हैं। बात नहीं हो पाई, पता नहीं क्या सच क्या झूठ, बट हम फिर भी उम्मीद ये करते हैं कि हमारी बात उन तक पहुंच गई है और अब वो थोड़ा सा बड़े भाई की भूमिका में आते हुए इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन करके दिल्ली के लोगों को इस भीषण गर्मी में जल संकट से राहत जरूर दिलवाएंगे। देखिए हमारे पास तो विजुअल्स हैं, हरियाणा के अंदर मुनक कैनाल से पानी की चोरी हो रही है, पचारा गांव जो यूपी का गांव है वहां से माइनिंग माफिया जो है वो बांध बना के और पानी की चोरी, सैंड की चोरी कर रहे हैं। ये सबके विजुअल्स हैं, एविडेंसेस हैं। मैं कह रहा हूं कि इसमें राजनीति नहीं, हम भी नहीं करना चाहते। हम सिर्फ हम ये नहीं कह रहे कि वहां की सरकार बीजेपी सरकार, यहाँ की सरकार बीजेपी सरकार, सब दिल्ली की जनता को। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर केंद्र की सरकार के नुमाइंदे के तौर पर जल शक्ति मंत्री महोदय जो है अगर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर, क्योंकि ये दिल्ली की सरकार नहीं कर सकती है, आप समझिए बात को। आप ओछी बयानबाजियां करके राजनीति कर सकते हैं, पर दिल्ली के लोग ये देख रहे हैं कि क्या आप समाधान देने की ओर अग्रसर हैं, आप सोल्यूशन ओरिएंटेड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के लोग ये भी देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि संकट के समय कौन उनका हितैषी है। तो हमें ओछी बयानबाजी से बचना चाहिए और समाधान कहां से निकलेगा, कैसे केंद्र की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र की सरकार के मंत्री महोदय अगर थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कर दें अभिभावक की भूमिका में आते हुए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इस भीषण गर्मी में जल संकट से राहत मिलने से कोई रोक नहीं सकता। अब देखिए, काटा गया था इसका मतलब कि बहुत प्रयास करके काटा गया है। इस तरह की जो
छोटी और ओछी सोच रखने वाले लोग हैं जो दिल्ली की जनता के जान के संकट के ऊपर भी अपने राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, उन लोगों को रोकने की पुरजोर कोशिश दिल्ली की सरकार कर रही है, जिसका नतीजा है कि ये एक खामी और कमी पकड़ में आई है। लेकिन ऐसी अगर खामी और कमी हरियाणा में हो रही है, यूपी की ओर से हो रही है, कौन रोकेगा? इसीलिए हम आग्रह करने आए थे, पाटिल साहब के निवास स्थान पे निवेदन करने आए थे कि पाटिल साहब आप प्लीज इंटरवीन करिए, इस कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर, मजबूत कंधों पर लीजिए और हरियाणा यूपी की तरफ से जो खामियां कमियां उनको दूर करके दिल्ली वालों को इस भीषण गर्मी में पानी के संकट से राहत दिलवाइए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।